हमारा घर जब धोला, हाँ। सीएम बनने के बाद जब हमारे आवास को धोया गया, तब हमको पता चला कि हम पिछड़ी जात के। हाय रे, मुलायम सिंह का बेटा। नहीं उसका अच्छा, पीडीए की बात करिए रहे हैं। हाँ। तो तेजस्वी यादव को ज्ञान देंगे? पीडीए जो ए टू जेड करते हैं। नहीं देखिए, तेजस्वी जी बड़े नेता हैं, उनको हम लोग क्या ज्ञान देंगे, लेकिन मूल सवाल क्या है? नहीं, काहे बुद्धिजीवी हैं आप, प्रोफेसर हैं। मैं क्या बताऊं, ज्ञान परशुराम का फरसा लहरा रहे थे तो हारे। आज पीडीए पे है, पीडीए जीते। मैं बीजेपी चाह के भी दिल्ली वाले लोग लखनऊ को बदल नहीं पाए। अब बहराइच का दंगा हुआ, बहराइच यूपी में हुआ, और बीजेपी का एक विधायक बीजेपी के नेताओं के ऊपर मुकदमा करा रहा है कि वो सब दंगा भड़काए। ये है बीजेपी की दंगा की पॉलिटिक्स। इसको रोकने के लिए यूपी में अखिलेश यादव का पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ऐसे फिर अगड़ा भी बोले हैं। देखिए, नेता हैं, वो खेलते रहते हैं, वो सब बात छोड़िए, लेकिन मूलतः उनका पीडीए का मतलब ये है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अच्छा, पीडीए की बात करिए रहे हैं। हाँ। तो तेजस्वी यादव को ज्ञान देंगे? पीडीए जो ए टू जेड करते हैं। नहीं देखिए, तेजस्वी जी बड़े नेता हैं, उनको हम लोग क्या ज्ञान देंगे, लेकिन मूल सवाल क्या है? नहीं, काहे बुद्धिजीवी हैं आप, प्रोफेसर हैं। मैं क्या बताऊं, ज्ञान देने की बात छोड़िए। अभी जब ये बयान आया तो तेजस्वी यादव ने जो लाइव किया, उसमें जो तेवर उनका है, ईंट से ईंट बजा देंगे बस। और समाजवाद, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिकता के खिलाफ सामाजिक न्याय की राजनीति का नाम है समाजवाद। अच्छा, आप ए टू जेड के समर्थक हैं कि पीडीए के समर्थक? ना देखिए, समाज में सब लोग रहे ए टू जेड रहे, लेकिन जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और बिहार में जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार साथ में थे, तो बिहार ने आप इधरो मिठ उधरो मिठ के चक्कर ना, हम क्या बोलने जा रहे हैं? तो आप अभी पीडीए की तारीफ करे थे, ए टू जेड। फिर ए टू जेड माने सबका साथ, सबका विकास। ना मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जैसे कोई राजनीतिक दल किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ नहीं हो सकता ना। बिहार में जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, पीडीए किसी के खिलाफ है क्या? इसीलिए तो कह रहा हूं कि पीडीए की बात करने का मतलब ये है कि जो हाशिए पर चला गया, उसको हम बराबरी में ले आएंगे। तो ये बात तेजस्वी क्यों नहीं? वही ए टू जेड सब है। मुझे लग रहा है कि तेजस्वी जी की भी लड़ाई ये है, और होनी चाहिए भी, होनी चाहिए कि जो, और इन्होंने किया भी। जब ये जाति जनगणना हुई बिहार में, नीतीश जी तेजस्वी जी साथ में थे, तो बिहार ने तो पूरे देश को रास्ता दिखाया। हम तो उस समय की महागठबंधन की सरकार को बधाई देते हैं, सलाम करते हैं कि जाति जनगणना करा के पूरे देश को रास्ता दिखा दिया। जिसका जितना संख्या उसको उतना हक बढ़े, आरक्षण बढ़े। बढ़ा था, लेकिन कोर्ट में मामला अटक गया। कोर्ट तो देखिए बाधा बनेगा। समाज जिसका जागरूक नहीं होता उसका कोर्ट से कभी हक मारा जाता है, कभी जुडिशियरी में बैठकर, कभी मीडिया में बैठकर, कभी विश्वविद्यालय में बैठकर उसका हक मार लिया जाएगा। सोए हुए समाज को कभी कोई हक मिलता उलता नहीं है। देखिए, जो सोने की नौटंकी कर रहा है, जो उसका तो और बहुजने वाला सब। हाँ, बहुजन ही। देखिए, बात यह है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं 2025 में। 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। अभी जहां जहां उपचुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक पिच पर पूरे देश के डिबेट को ले जाएगी। उसकी राजनीतिक पिच है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, वो उसके बाद सांप्रदायिकता का जहर फैलाओ, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये पोस्टर महाराष्ट्र में लग गया है, ये बीजेपी करेगी। इस देश के संविधान को मानने वाले वंचित शोषित समाज के लोग अपने हक अधिकार पे मुद्दे पर आए। जैसे अखिलेश यादव ने क्या किया, अखिलेश यादव ने नैरेटिव सेट किया कि पीडीए का मतलब क्या है, पीडीए की लड़ाई क्या है, जाति जनगणना की लड़ाई। पीडीए की लड़ाई क्या है, आरक्षण की लड़ाई, संविधान की लड़ाई। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया को मिला करके उसका फायदा अखिलेश यादव को मिला, अयोध्या हरवा दिया बीजेपी को। इससे बड़ा सबूत क्या लेंगे? तो वर्ल्ड कप। अरे बहुत बड़ा पीडीए का नायक बन के कोई अवधेश पासी खड़ा है। आप सोचिए ना, दलित समाज का एक योद्धा अयोध्या हरा दिया, 3 दशक की बीजेपी की दंगा की राजनीति का केंद्र। और मंदिर बनने के बाद, जब उसके बाद बीजेपी अयोध्या में हार गई और वहां उपचुनाव नहीं करा रही है। अगर एक बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन ने कहा है कि अगर काशी में लड़ जाते अवधेश पासी, हाँ, तो मुश्किल हो जाती है उनके लिए काशी। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैं केवल कहना ये चाहता हूँ कि वो अपने नैरेटिव पर पूरे देश की डिबेट को ले जाएंगे। आप अपने नैरेटिव पर खड़े रहिए। जितने इस देश के समाजवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो संविधान को हाथ में लेकर के शिक्षा, रोजगार, जाति जनगणना और इसको कहने पर अपने ही जात के समाज के लोग कहते हैं कि तुम लोग जातिवादी हो, खाली जात की बात करते हो। हाँ, जाति की बात। इस पर आप प्रोफेसर हैं। हाँ। हम ठीक है, पत्रकार हैं, तो कहता होगा ये अनपढ़ है, क्या है कि माइक लेके बोल रहा है, उसको आता जाता नहीं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से हम, हालांकि इनको हटा दिया गया है, ना तो प्रोफेसर का क्वालिटी तो रहेगी ना, क्लासरूम छीन लिया ना, सैलरी नहीं आती, बस यही है। अब बाकी डिग्रियां हमारी ओरिजिनल है। हमरे जाने वाला 2-4 को कहता है कि तुमको कुछ और काम धाम नहीं मिलता, खाली जात जात करते रहते हो।
देखिए तो और जरा ज्ञान दीजिए कि वेद भाई इसको जानते हैं? इसको सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय कहते हैं। जरा प्रोफेसर साहब से जान लीजिए भैया। इस बात को इस तरह समझिए कि आज की तारीख में भारत देश का रहने वाला अगर कोई व्यक्ति दो भाषा बोले, दो वाक्य बोले, हम तो कभी जात पात करते नहीं ना हम मानते हैं, और दूसरा क्या नहीं करते हैं? रुके ना, बात सुनिए बात, न हम कभी जाति पात करते हैं न मानते हैं, और न जाति पात है इस देश में। ये दोनों वाक्य वो बोलेगा जो जाति व्यवस्था में ऊंचा है, अपने को बनाया हुआ है, जिसके सामाजिक जीवन में, दिनचर्या में जाति का फायदा मिलता है, वो हमेशा ये बात बोलेगा। हम तो किसी जाति नहीं पूछते। इस देश के ओबीसी मुख्यमंत्री थे ना भाई कर्पूरी ठाकुर, और मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव। राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। अगर राम नरेश की पूरी पीढ़ी इस सदमे से उबर पाएगी क्या? आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चलावा राम नरेश। अरे गंगा में आग लग गई। आग लगी। एक एमएलए बोला कि शूद्र मुख्यमंत्री बन गया, तो बीपी मंडल खड़े हुए कहे कि मुख्यमंत्री, ये है जाति व्यवस्था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से जब हटेंगे तो उनके घर को गंगा जल धुलवाया जाएगा। ये अच्छा हुआ। हम पूछे ना क्यों? दूसरी बात है, रुका पहले गंभीर बात भूला जाए। हमसे पूछे ना क्यों अच्छा? वो इसलिए अच्छा हुआ कि अखिलेश यादव को पता नहीं था कि वो पिछड़ी जाति ये से। बात खुद उन्होंने बोली। इतना बड़का एलिट परिवार से वो आते थे यादव जी कि उनको पता नहीं था कि हम पिछड़ी कैसे। नहीं, एक बात सुनिए, जो आदमी मुख्यमंत्री रह गया 5 साल, उसको पता नहीं था कि हम पिछड़ी जात से आते हैं। जब वो आवाज छोड़ा सीएम का, उसके बाद गंगा जल से धोवाया, तब उनके यहाँ भेजे में अकल आई कि हम पिछड़ी जात से आते हैं। तो इस तरह का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा पिछड़ी जात से, तो क्या पिछड़ी जात का कल्याण करेगा? जिसको अपने नहीं पता है कि हम पिछड़ी जात के हैं, उसमें उन्हीं को आप नेता मानते हैं। अखिलेश यादव 12 में जब सीएम बने तो बोले, उन्हें बयान दिए कि हमारा घर जब धोला, सीएम बनने के बाद जब हमारे आवास को धोया गया, तब हमको पता चला कि हम पिछड़ी जात के। हाय रे मुलायम सिंह का बेटा। नहीं, उसका अंतर आप समझिए। मैं उसका गंभीर जवाब क्या है कि जो आदमी विदेश से पढ़ के आया, जो विकास के काम को कर रहा था, उसको लगा कि हम लैपटॉप 18 लाख बांटेंगे, सड़क बनवाएंगे, एम्बुलेंस घर घर पहुंचेगी, पुलिस सिस्टम देंगे, लोगों को शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, तो वोट देंगे। और जब हमने 5 साल बिना जाति देखे उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का, पूरे प्रदेश का विकास किया, और जब वोट मांगने आए 17 में, तो 2017 में आगे बीजेपी को वोट दे दिया इन्होंने, और इनका घर गंगा जल से धुलवाया। इसका मतलब इस देश में काम पर वोट नहीं मिलता। अखिलेश यादव को यह बात समझ में आई, बात नंबर 1। बात नंबर 2, अखिलेश यादव को यह भी बात समझ में आई कि विचारधारा बड़ी चीज है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कबूल किया, डॉक्टर अंबेडकर को, डॉक्टर लोहिया से माना, और आज पीडीए पर खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि हर आदमी अपने जीवन में बहुत परशुराम का फरसा लहरा रहे थे तो हारे, आज पीडीए पे है, जीते। मैं वही कह रहा हूं, आज के अखिलेश यादव में ये जो सामाजिक बदलाव है, वैचारिक बदलाव है, आज अखिलेश यादव की पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, और क्षेत्रीय दलों में सबसे बड़ी पार्टी हो गई। बड़ी सफलता मिली की, वो पीडीए वो कल्पना नहीं किया था कि उत्तर प्रदेश में, उसकी कल्पना बिहार में हो रही थी। हाँ, ठीक बात है। यहाँ दे रहे मुन्ना शुक्ला टिकट, अब बिहार वाले पर क्या बताएं। हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव पीडीए अच्छा, एक चीज बताइए, ठीक है आप समाजवादी पार्टियां जितनी है बिहार यूपी के, उनके समर्थन में भी रहते हैं, ठीक है, चाहे जातीय मजबूरी हो या वैचारिक समर्थन हो, तो मुन्ना शुक्ला टिकट देना कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, अब सवर्ण आदमी किसी बीजेपी कांग्रेस में जाएगा तो उससे ही सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो मुन्ना शुक्ला आज कहाँ है? एक दलित अगर बसपा में जाए या जो है मांझी जी की पार्टी में जाए तो ठीक मानते हैं ना। मैं कह रहा हूं कि विचारधारा बड़ी चीज होती है। हाँ। आज पीडीए जैसी विचारधारा की पार्टी देश के लिए एक संदेश दे रही है, तो उस समाजवादी और अंबेडकरवादी एकजुटता के साथ खड़ा होना और खुल के हम हैं। अगर पूरे देश को बचाना है, इस देश को दंगे की आग से बचाना है, तो पाखंड अंधविश्वास को रोक करके शिक्षा की बात करनी होगी। दंगाई अपने बच्चों को बनाने से बचाने के लिए स्कूल भेजना होगा। तो प्रतिक्रिया अपने दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भारत।